तो आइए दोस्तों अब अपने नए सेक्शन की ओर चलते हैं जिसको बोलते हैं क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग का यूपीएससी के सिलेबस का आउटलाइन है। क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। सर्विसेज वाला पार्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स सारे आ जाते हैं, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आती है कि कितने टाइप का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन जो होता है वो जॉब शॉप के टाइप का हो सकता है, बैच प्रोडक्शन हो सकता है, मास प्रोडक्शन हो सकता है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो जॉब शॉप प्रोडक्शन होता है इसके अंदर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कभी आप हो सकता है कि इस तरीके का आप शेप बना रहे हो, कभी आप इस तरीके का शेप बना रहे हो, कभी आप इस तरीके का शेप बना रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वैरायटी सी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। अगर एक बात बताइए कि अगर आपको एक दिन में एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स अगर बनाने होते और आपको एक दिन में अगर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने होते तो किस दिन आप ज़्यादा वॉल्यूम बना पाते, ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बना पाते। आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट उस टाइप के सिस्टम में बना पाते जिसके अंदर क्या हो जाता कि ज़्यादा से कम क्या होती, वैरायटी होती। तो देखिए, अगर इसमें वैरायटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग ये बोलें इसको कि लीस्ट हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करती हैं। उसके बाद दोस्तों बैच प्रोडक्शन होता है। बैच प्रोडक्शन के अंदर देखिए वैरायटी जो होती है दोस्तों वो मीडियम होती है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लेस रहेगा। इसके बाद क्या होता है, मास प्रोडक्शन। ये वाला जो प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था ये है मास प्रोडक्शन, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बार बार हम लोग बना रहे हैं। तो मास प्रोडक्शन के अंदर जो वैरायटी रहती है वो फिर से लीस्ट हो जाती है और जो वॉल्यूम रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आ रहा है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। ये क्या होता है, वेरी लेस, इसको हम लिखते हैं बहुत ही कम होती है वैरायटी कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर, और क्या हो जाता है, वॉल्यूम वेरी हाई। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन में बिल्कुल ऐसा है कि एक ही टाइप की चीज़ें चल रही हैं और कई, इसमें क्या रहता है कि इसमें टाइम भी 1 ईयर तक आपको बनाना है, इसमें टाइम हो सकता है कि आपको 2 मंथ्स तक बनाना है। इसलिए क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ये इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हम लोग का वैरायटी का ग्राफ है, हो गया, वैरायटी प्लॉट कर लिया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने वॉल्यूम प्लॉट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हम लोग का जॉब शॉप प्रोडक्शन। इसके बाद दोस्तों हम लोग बनाएंगे बैच प्रोडक्शन। इसके बाद होता है हम लोग का मास प्रोडक्शन, और इसके बाद दोस्तों होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जो फर्स्ट टाइप का प्रोडक्शन था इसके अंदर क्या है, वैरायटी देखिए आप बहुत ही ज़्यादा है पर वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है। अब बैच प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ये हो गया हम लोग का जॉब शॉप प्रोडक्शन। इसके बाद आता है हम लोग का बैच प्रोडक्शन। इसके बाद आता है हम लोग का मास प्रोडक्शन, और इसके बाद जो प्रोडक्शन सिस्टम आता है हम लोग का वो आता है कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन। अब दोस्तों कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा हो गया, मास के अंदर वॉल्यूम देखें तो उससे थोड़ा सा कम, बैच के अंदर देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर गया, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क से शो कर ले रहे हैं। ये हो गया मास का वॉल्यूम, ये हो गया बैच का वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ हो गया किसका, मास का वॉल्यूम, और ये किसका हो गया, कंटिन्यूअस सिस्टम का वॉल्यूम। तो ये हम लोग को समझ में, वॉल्यूम से समझ में आ गया। सिमिलरली वैरायटी कंटिन्यूअस की, वैरायटी मास की, वैरायटी बैच की, और वैरायटी क्या हो गई, जॉब शॉप की। तो ये फंडे जो हैं, ये जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद आते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन के अंदर। देखिए क्या हो रहा है कि वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से हो जाएगा कि आपको जनरल पर्पस मशीन रखना पड़ेगा। देखिए मशीनें 2 टाइप की होती हैं, जनरल पर्पस मशीन होती है और स्पेशल पर्पस मशीन होती है। स्पेशल पर्पस मशीन वो मशीन होती है जो कि एक ही काम के लिए बनाई जाती है। जनरल पर्पस मशीन के ऊपर आप सारे टाइप के काम कर सकते हैं। तो जो जॉब शॉप प्रोडक्शन होगा उसके अंदर जो वैरायटी रहेगी वो क्या होगा,
बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। अब देखिए अगर वैरायटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा देखिए जनरल पर्पज़ अगर मशीनें अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जनरल पर्पज़ मशीन में क्या हो जाता है, आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको बार बार अलग अलग वैरायटी बनानी है, हम लोग स्किल्ड लेबर यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर स्किल्ड लेबर यूज़ करेंगे, अच्छा देखिए इसके अंदर क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, फिर ये प्रोडक्ट बन रहा है, फिर ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब मान लीजिए कि इसमें 2 मिनट लग रहा है लाइन पे, इसमें 15 मिनट लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 मिनट वाला काम करने के बाद मान लीजिए अगले पे चला गया 13 मिनट वाले पे, तो अब क्या हो गया ये समझिएगा कि 13 वाले पे काम चल रहा था, लेकिन 2 मिनट वाला क्या करेगा, 11 मिनट तक क्या करेगा, अपनी ही लाइन पे बैठा रहेगा। तो क्या करेगा वो प्रोडक्शन लाइन पे यहाँ पे सेमी फिनिश होकर क्या करेगा, वेट करता रहेगा। अब आते हैं बैच प्रोडक्शन के ऊपर। बैच प्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं कि वैरायटी जो रहता है वो मीडियम रहता है, और जो मास या वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, वो भी मीडियम रहता है। तो इसलिए इस टाइप के प्रोडक्शन में हमेशा स्पेशल पर्पस मशीन और क्या, स्पेशल पर्पस मशीन और जनरल पर्पस मशीन, हम लोग दोनों को यूज़ कर लेंगे। अच्छा दोस्तों एक और बात है, इसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होगी, वो लेस देन हो जाएगी, किससे, जॉब शॉप प्रोडक्शन से। जॉब शॉप प्रोडक्शन के कंपैरिजन में वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग एक टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा अगर एक टाइप के नहीं बना रहे हैं तो जॉब शॉप इतनी वैरायटी भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब आता है मास प्रोडक्शन। देखिए मास प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाता है कि वैरायटी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिनिमम कर देते हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वैरायटी हो जाएगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा इस केस में आपको 21 टाइप की मशीन यूज़ करेंगे, आप स्पेशल पर्पस मशीन यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होगा, आपका जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है वो आपका हो जाएगा मिनिमम। तो ये हो गया मास प्रोडक्शन का। सिमिलरली अब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, वेरी वेरी हाई, और जो वैरायटी होगी वो क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। टाइम लिमिट जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होगी आपकी, वो भी आपकी लीस्ट हो जाएगी, यानी कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। काम चलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, असेंबली लाइन आपकी लगा दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के बाद जो आपका लेबर होगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्किल्ड लेबर आपको चाहिए होगा। दोस्तों ये तो 4 मेन टाइप के क्लासिफिकेशन थे। इनके अलावा दोस्तों कुछ और टाइप के भी होते हैं। कुछ और टाइप के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मास प्रोडक्शन के अलावा अब एक होता है फिक्स प्रोडक्शन या फिक्स लेआउट प्रोडक्शन उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अगर हम लोग लार्ज ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो शिप को, अगर हम लोग को डिज़ाइन करना है तो शिप के डिज़ाइन में हम लोगों का क्या हो जाएगा, सारे मैन मटेरियल मशीन सबको हम लोग ले करके आएंगे एक ही जगह पर, और एक ही जगह पर ले आने के बाद हम सबको हम लोग क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। जब सारी चीज़ों को आप एक साथ में क्लब कर देंगे तो सारी चीज़ों को एक साथ में क्लब कर देने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एक ही जगह पे प्रोडक्शन होगा। तो इससे इसके अंदर देखिए एडवांटेजेस भी कुछ कुछ होते हैं। क्या होता है
कि जो वर्क एटमॉस्फेयर होता है वो वेरी हेल्दी हो जाता है, और एम्प्लॉयज़ को क्या हो जाता है, दे फील प्राइड इन देयर वर्क। ओके दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग का ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अगले सेगमेंट में हम लोग काइजन के बारे में पढ़ेंगे।